हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 5वां चैप्टर समानांतर श्रेणी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 2 पार्ट करके देखेंगे। पहले पार्ट में हम 25 क्वेश्चन देखेंगे और सेकेंड पार्ट में 25 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हमारा जो ये एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये आप 25 क्वेश्चन अभी इस पार्ट में हम बताएंगे। इसको लाइन बाय लाइन देखिए। सबसे पहले हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इसमें देखिए हमारा AP है, तो AP का ही प्रथम पद A का मान कितना दिया हुआ है 2। सार्व अंतर निकाल लेते हैं D। तो इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद A2 माइनस A1। तो दूसरा पद है 6, 6 में से 2 घटेगा तो यह आ जाएगा 4। और हमको अंतिम पद कितना दिया हुआ है, AN का मान दिया हुआ है 82। अब हमसे पूछा है कि कौन सा पद, मतलब पदों की संख्या पूछा है। तो पदों की संख्या n बराबर हमसे पूछा है। तो इसके लिए फॉर्मूला एक होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टा सार्व अंतर प्लस 1। देखिए, अंतिम पद का मान दिया हुआ है 82 और यहाँ पर प्रथम पद दिया है 2 और सार्व अंतर का मान है 4 प्लस 1। यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 बट्टा 4 प्लस 1। इसको कटा देंगे, ये 20 बार में कटेगा, 20 1 21। मतलब जो हमारा 21वां पद आएगा वो हमारा 82 होगा। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। इसी तरह से अब अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। मतलब 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। देखिए, अगर विषम संख्या पूछे चाहे सम संख्या पूछे, इसके लिए हम लोग को रूल होता है सम संख्या या विषम संख्या की संख्या या सम संख्या की संख्या या सम पूछे की संख्या अगर पूछे तो इसके लिए सूत्र होता है अंतिम पद और बटा 2। अगर अंतिम पद में यदि सम रहेगा तो अंतिम पद बटा 2, अगर विषम रहेगा तो एक जोड़ के उसके बाद से भाग दे देंगे। तो अंतिम पद हमारा क्या है, सम है, 50 है। 50 इसमें 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 25। मतलब 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है 25। तो ये ऑप्शन नंबर B सही हो जाए। इसी तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी का 6वां और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। देखिए, AP का हमको सॉल्व करेंगे। इसको देखिए, छठा पद A6 बराबर दिया हुआ है 13। तो इसको लिख सकते हैं व्यापक रूप से A + 5D बराबर में 13। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। और ये हो जाएगा आपका 12वां पद कहा है A12 बराबर दिया हुआ है 25। तो ये हो जाएगा A + 11D बराबर में 25। इसको समीकरण ले लेते हैं 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो A और D का मान आएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटा दीजिए। A + 5D बराबर 13, A + 11D बराबर में 25। घटाने पर लिख देते हैं, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये आएगा -6D और ये आ जाएगा -12। ऐसे D का मान निकालेंगे, -12 बट्टा -6, माइनस माइनस कैंसिल, 6 दूना 12, यानी D का मान कितना आ गया D 2। अब ये D का मान समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में रख दें। तो देखिए, D का मान समीकरण 1 में रख देते, A + 5D बराबर में है 13। यहाँ पर D का मान रख देते हैं 5 × 2 बराबर 13। ये हो जाएगा A बराबर है 5 दूना 10, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 13 - 10 बराबर कितना 3। मतलब A का मान कितना आ गया 3, ऑप्शन नंबर B। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन जो है,
समानांतर श्रेणी -10, -6, -2 का सारवंतर पूछा है। तो सारवंतर का सूत्र होता है सारवंतर D इक्वल टू सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। देखो हमारा दूसरा पद क्या है -6 और पहला पद तो माइनस है तो -10। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -6 + 10। देखिए प्लस माइनस है तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 4 प्लस में आंसर आ जाएगा +4। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है यदि x + 2 3x और 4x + 1 AP में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए AP में कब होता है जब सार अंतर बराबर होता है। तो देखिए इसका पहला पद दूसरा तीसरा तो हम इसका D निकाल लेते हैं। D निकाल लेते हैं। D = D हमेशा बराबर होगा। देखिए दूसरा पद यानी इसमें से इसको घटा लेते हैं। घटाएंगे तो -x -2 और 4x + 1 इसमें से घटा लेते हैं। ये तो तब भी तो D आएगा 3x घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2x - 2 4 में से 3 घटेगा तो ये बचेगा x + 1। अब इसको सॉल्व कर लेते इधर। अब देखिए चर को एक साइड कर लेते हैं तो 2x प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में x + 1 माइनस में 2 है। यहाँ देखिए माइनस में 2 है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। तो ये हो जाएगा 2x में से x घटेगा x आई 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। मतलब x का मान कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या करें AP समानांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सारवंतर क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया। सारवंतर D बराबर सूत्र होता है A2 - A1 दूसरा पद माइनस पहला। यहाँ पर दूसरा पद है -4 पहला पद 0 तो -4 में 0 घटेगा -4। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा C। उसके बाद से आते हैं अगला क्वेश्चन। समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है। पूछ रहे 10वां पद क्या होगा। देखिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 10वां पद निकालना है। तो देखिए प्रथम पद क्या है A बराबर AP का पहला पद जो होता है ये हमारा प्रथम पद है 2। D का मान क्या हो जाएगा तो D का मान निकाल लेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद 7 - 2 कितना हो जाएगा 5। अब हमको चाहिए 10वां पद। 10वां पद का सूत्र होता है A + 9D। हमको A का भी मान पता है D का भी मान पता है। A का मान 2 और 9 गुने D का मान है 5। ये हो जाएगा 2 + 9 = 45 45 2 हो जाएगा 47। तो ये हमारा हो जाएगा 10वां पद 47। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है AP दिया हुआ है इसका कह रहा है सारवंतर। फिर वही सारवंतर D बराबर सूत्र होता है क्या दूसरा पद माइनस पहला पद। ये दूसरा पद है 5/4 अब पहला पद है 3/4। इसको घटा लीजिए LCM निकालेंगे तो 4 यह जाएगा 5 - 3 यह जाएगा 2/4। घटा दीजिए 2 एकम 2 2 दूना 4 मतलब आ जाएगा कितना 1/2। ऑप्शन में देखिए कहाँ है 1/2 ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन कह रहा है समानांतर श्रेणी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन 9 नंबर देख रहे हैं। समानांतर श्रेणी 25 20 15 डैश कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम सॉल्व करेंगे तो पहले ऋणात्मक निकालने के लिए पहले ही तो हम देखेंगे पहले 0 कौन सा पद आएगा। 0 आएगा उसके बाद ना ऋणात्मक आएगा। देखिए तो इसमें सॉल्व करेंगे तो AP का पहला पद कितना हो जाएगा 25। D का मान निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद 20 - 25 ये आ जाएगा -5। और अंतिम पद क्या हो जाएगा nवां पद 0। इसके बाद जो भी माइनस आएगा तो पहले n का मान निकाल लेते हैं कितने पद कौन से पद पर 0 आ रहा है उसके एक अगला पद जो आएगा वो हमारा प्रथम ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से n का मान निकाल लेते हैं तो होता है n बराबर सूत्र होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टा सारवंतर +1। यहाँ मान रख दीजिए अंतिम पद का मान है आपका 0
प्रथम पद है 25 बट्टा डी का मान है -5 + 1। तो ये देखिए आपको सॉल्व करेंगे तो -25 बट्टा -5 + 1 कटाएंगे, माइनस माइनस प्लस 25 यानी 5 + 1 यानी छठा पद, यानी छठा पद 0 होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रथम ऋणात्मक, तो हमारा प्रथम ऋणात्मक पद जो होगा वो हो जाएगा 0 के बाद 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7वां पद। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको सॉल्व ऐसे ही करेंगे, पहले 0 अपने से रख लेंगे और 0 पद निकाल लेंगे कितने नंबर पे आता है कौन से पद पे, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमको माइनस वाला मिल जाएगा। आगे आते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी समानांतर श्रेणी नहीं है। देखिए समानांतर श्रेणी में हमको पहचानने का एक रूल होता है जिसमें सार अंतर क्या हो, समान होगा तो एपी में होगा। देखिए ए + डी a + 2d ये तो व्यापक रूप है, ये तो एपी में होगा। यहाँ देखिए ये हमको नहीं दिख रहा है, देखिए 0, 0.25, 0.253 इसको देखने से ही लग रहा है कि एपी में नहीं होगा। एक और क्वेश्चन है आपका, ये भी देखिए -10, -16, -2, देखिए ये अल्टरनेट घट रहा है, तो ये आपको 3 जो होगा ये एपी में नहीं होगा। तो ये दोनों हमारा आंसर हो जाए। चाहे तो इसको हम डी का मान निकाल सकते हैं, बहुत आसान होता है, डी का मान बराबर नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। चलिए निम्न में कौन समानांतर श्रेणी में है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन समानांतर श्रेणी में है। तो अभी हम लोग इसको देखे थे दोनों, इसके पिछले ऑप्शन में ये दोनों नहीं था। और ये इसको देख लेते हैं, इसका सारवंतर निकाल लीजिए। इसका तो स्क्वायर होगा 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 7 का स्क्वायर 49, ये दोनों सेम है। यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 24 आएगा, यहाँ 24, यहाँ बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा। तो बचा 1, यही हमारा एपी में है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समानांतर श्रेणी में है, x का मान ज्ञात करें। कोई भी पद समानांतर श्रेणी में कब होता है, जब उसका d का मान क्या रहे, बराबर। देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे d मिलेगा, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो d आएगा। सभी जगह d समान होते हैं तो d निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो इसमें d का मान निकालेंगे, तो d जो भी डी आएगा बराबर आएगा। तो एक बार निकाल लेते हैं दूसरा में से, तो 3x + 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2x माइनस में 1। उसके बाद से इसमें से निकाल लेते हैं 6x - 1 और -3x और प्लस में 2, इसको घटा लेते हैं। दोनों डी आएगा, दोनों बराबर होगा, तो बराबर होगा जो भी हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे x का मान आ जाए। तो देखिए ये हो जाएगा 3x + 2 प्लस माइनस -2x माइनस माइनस +1, ये हो जाएगा 6x माइनस में 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस -3x प्लस माइनस -2। ये देखिए 3x में 2x घटेगा x, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, बराबर 6 में से 3 घटेगा तो 3x और -1 और -2 ये हो जाएगा -3। अब हमको x का मान निकालना है, तो किसी को एक साइड लेके आओ, तो इसको हम उधर भेज देते हैं। चलो इसको इधर लाएंगे तो x - 3x, प्लस में उधर जाएगा तो -3 पहले से, ये भी -3, ये घटेगा तो माइनस में 2x, ये माइनस में 6। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -6 बाई क्या -2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 3 6, मतलब x का मान कितना गया 3। इसको निकालने का तरीका है, ये ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है 13 नंबर, ये भी सेम उसी तरह से कह रहा है p + 1, 2p + 1, 4p - 1 एपी में है तो p का मान ज्ञात करें। सेम टू सेम उसी तरह से बनेगा, निकालेंगे। यहाँ पर 2p + 1 उसको घटा लेंगे, p + 1 को घटाएंगे, फिर यहाँ पर 4p - 1 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2p + 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
ये हो जाएगा 2p प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस में p माइनस में 1, ये हो जाएगा 4p माइनस 1, ये गुना होगा तो माइनस में 2p प्लस माइनस 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 1, ये देखिए कटने वाला है, प्लस माइनस खत्म है, ये बचेगा 2p में से p घटेगा p, 4p में से 2p घटेगा तो आ जाएगा 2p, माइनस 1 माइनस 1 ये माइनस 2 हो जाएगा। p का मान निकालना है तो इसको इधर लाएं, p प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में p, माइनस में 2, p में से 2p घटेगा माइनस p बराबर माइनस 2, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल, तो p बराबर कितना हो जाएगा 2, तो p का मान कितना हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों सेम क्वेश्चन था 12 और 13। इसी तरह से अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी 54, 51, 48 डैश इसका 10वां पद कौन सा हो। सबसे पहले देखिए AP का सॉल्व करेंगे, इसमें देखेंगे प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद A बराबर हमारा क्या है 54, देखिए D का मान निकाल लेते हैं तो D दूसरा पद माइनस पहला पद, 51 में से 54 घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 3। अब हमसे क्या पूछा है 10वां पद, तो 10वां पद का सूत्र हम लोग को पता होता है A10, 10वां पद का सूत्र होता है A प्लस 9D, A का मान है 54 रख देते हैं, प्लस 9 गुने D का मान है माइनस 3, तो ये हो जाएगा 54 प्लस माइनस माइनस 9 3 27, 54 में से 27 घटेगा आ जाएगा 27, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10वां पद हो जाएगा 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है तो nवां पद होगा। इस डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया है, तो AP के nवां पद का सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समानांतर श्रेणी 126, 120, 114 डैश डैश का कौन सा पद 0 होगा। फिर इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है, तो सॉल्व इसमें करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रथम पद लिखना है। तो बताओ A का मान क्या है AP में 126, D का मान निकाल लीजिए, तो D का मान होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 120, पहला पद 126, घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस में 6, और अंतिम पद कितना दिया हुआ है 0। देखो अंतिम पद हमारा 0 दिया, यही पूछ रहा है कौन सा पद होगा। देख लो हमसे पूछ रहा है n का मान, तो n बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टा में सार्वंतर प्लस में 1। देखिए अंतिम पद का मान है 0, प्रथम पद का मान है 126 और सार्वंतर का मान है माइनस में 6 प्लस 1। ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 6 दूना 12, 6 एकम 6, ये हो जाएगा 21 प्लस 1 मतलब कितना 22, मतलब कौन सा पद 0 हो जाएगा, तो 22वां पद 0 के बराबर हो जाएगा। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो AP के 3 पद होंगे। देखिए सॉल्व करेंगे तो AP का हमको प्रथम पद दिया हुआ है A बराबर 2, सार्वंतर का मान दिया हुआ है D बराबर 3। देखो हम लोग पढ़े हैं AP का व्यापक रूप में पहला पद का सूत्र पढ़े थे लोग, पहला पद A1 बराबर हम लोग सूत्र पढ़े थे A, जो A का मान होता है वही पहला पद, ये हो जाएगा 2। दूसरा पद, तो दूसरा पद का हम लोग सूत्र पढ़े हैं A2 बराबर व्यापक रूप में A प्लस D, तो A का मान है 2 और D का मान है 3, तो हो जाएगा 5। तीसरा पद के लिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं A प्लस 2D, तो देखो 2 और 2 इंटू D का मान है 3, तो हो जाएगा 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8। मतलब AP का प्रथम पद हम लोग का AP बनाएंगे तो प्रथम पद 2, दूसरा पद 5 और तीसरा पद क्या हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 2, 5, 8, ऑप्शन नंबर B। चलिए अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है AP 4, 10, 16 और 22 का सार्वंतर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार बता दी। सार्वंतर का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है 10, पहला पद है 4, तो 10 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 6, तो ये हमारा सार्वंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B।
अब उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन एपी में है? ये देखिए 2, 4, 8, 16। एपी का डेफिनेशन क्या होता है? यदि एपी के प्रत्येक पद में निश्चित संख्या जोड़ी जाए तो या घटाई जाए तो एपी कहलाता है। कि इसमें 2 जुड़ा है, 4 जुड़ा है, तो ये नहीं होगा। ये देखिए इसमें से कितना घटा है, जुड़ा गया 4, तो -6 आ गया। -6 में 4 जुड़ा गया तो -2, -2 में 4 जुड़ा गया 2, तो सब में समान जुड़ा जा रहा है, तो ये हमारा एपी में है। ये देखिए 3 में 2 जुड़ा गया 5, 5 से 1 घटा 4, ये नहीं होगा। ये रूट में है, इस समान नहीं बढ़ रहा है, तो ये एपी में नहीं होगा, सिर्फ एपी में 1 है। अब आते हैं आगे अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है हमको एपी 1, 8, 1/8, 1/3, 3/8 का सारवंतर क्या होगा? तभी फिर ऊपर देखते हैं, सारवंतर का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है 1/3 और पहला पद है 1/8। अब इसको क्या करेंगे, बट्टा का जोड़ लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 8 3 का 24, 3 8 24, ये हो जाएगा 8 3 का 24, ये हो जाएगा 8 में से 3 घटेगा 5/24। सारवंतर का मान हो जाएगा 5/24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे। चलो एपी 7 √28 √63 का चौथा पद होगा। 3 गो पद दे दिया, चौथा पद पूछा, तो चौथा पद निकालने के लिए हमारे पास सूत्र ए का मान पता होना चाहिए और डी का मान पता हो जाना चाहिए, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रथम पद ए का मान हमको पता है कितना है, 7। उसके बाद से देखिए आपको इसमें डी का मान क्या है, डी का मान हमको निकालना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये √7 रहेगा, तो हमारा पहला पद हो जाएगा √7 और सारवंतर निकालना है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, √28 से √7 घटाएंगे, तो जब nवां रूट बराबर हो तो हम घटाते हैं। तो यहाँ देखिए 28 है, यहाँ 7 है, तो घटेगा नहीं, तो इसको पहले तोड़ लेते हैं। तो 28 को तोड़िएगा तो टूटेगा 2 × 2 × 7, 2 4 4 7 28 -7। ये देखिए इसमें से बाहर निकल जाएगा 2, एक जोड़ा बनेगा तो बाहर निकलेगा 2, बचेगा √7। अब देखिए 2 √7 है, यहाँ पर 1 √7 है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ √7 बचेगा। डी का मान आ गया। अब हमसे पूछा है चौथा पद। देखो चौथा पद का सूत्र होता है, a + 3d। ए का मान तो हमको पता है √7 और 3, डी का मान कितना होगा, √7। तो इसको देखो ये 3 गो √7 है, 1 √7 है, तो ये हो जाएगा 3 1 4 √7। लेकिन हमको ऑप्शन में दिया है सब रूट में दिया हुआ, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले स्क्वायर से यदि बाहर निकलता है तो 2 के बदले 1 बाहर निकलता है। अगर इसको रूट में डालना होगा तो 4 कितना बार आ जाएगा अंदर, 2, 7 तो रहेगा ही। तो देखो 4 चौका 16, 16 7 112, मतलब चौथा पद कितना आ जाएगा, 112। ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि 5/2 और ए, 2 एपी के 3 पद है तो ए का मान क्या होगा? इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में सारे ऑप्शन गलत थे, इसीलिए इसको ऑप्शन नहीं दिया गया। तो देखिए इस एपी में है तो सारवंतर बराबर होगा, तो हम लोग को निकाल लेते हैं डी। दूसरा पद माइनस पहला पद, ए -5/2, अब हो जाएगा 2 - ए। तो देखिए चर को एक साइड लाओ तो ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा +a, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा 5/2 प्लस में। अब ये ए 2a हो जाएगा, इसको बटा का जोड़ एलसीएम 2 2 दूना 4 + 5, ये हो जाएगा 2a बराबर 9/2। अगर a का मान निकालेंगे तो ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 9/2 × 2 तो हो जाएगा a का मान 9/4। यही हमारा a का मान हो जाएगा आंसर। चलो एपी 14 9 4 -1 का 12वां पद क्या होगा? तो 12वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका प्रथम पद देखते हैं। तब देखो प्रथम पद एपी में दिया हुआ है 14। सारवंतर निकाल लेते हैं डी का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है 9 और पहला पद है 14, तो 9 में से 14 घटेगा -5। अब हमको 12वां पद चाहिए, तो 12वां पद का आप डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए। क्या होता है,
a प्लस 11d। अब देखिए यहाँ पर a का मान है 14 प्लस 11 गुने d का मान है -5, ये हो जाएगा 14 माइनस 11 पचे 55, 14 में से 55 घटाएंगे आ जाएगा हमारा माइनस में 41। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन योगफल से रिलेटेड है, जो बहुत ही आसान है। कर AP का प्रथम पद सॉल्व करेंगे तो इसमें हमको AP का प्रथम पद A का मान दिया हुआ है 13, सारबंतर D का मान दिया है -4 और 10 पदों का योगफल पूछा है, यानी n का मान दिया हुआ है 10। हमसे पूछा है SN बराबर व्हाट, तो हम लोग SN का सूत्र लगा देंगे। SN बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो मान रख देते हैं। हमारा n का मान है 10/2 इंटू a का मान है 13 प्लस 10 - 1 गुने माइनस में 4। अब देखो ये 2 × 5 = 10 कट जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 5 13 दूना 26, ये 10 में से घटेगा 9, प्लस माइनस 9 चौका 36। अब देखिए 5 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा 10, प्लस माइनस 10 × 5 = 50, माइनस में 50। ये आ गया हमारा आंसर, योगफल आ जाएगा -50। अब आते हैं अगला लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। AP का सारबंतर D का मान हमको दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है 2 और nवां पद n है, तो कहा A17 माइनस A13 का मान बताइए। इसको हम लोग व्यंजक भी कहते हैं। इसका मान पूछा A17 माइनस A13। देखिए 17वां पद का सूत्र होता है A प्लस 16D माइनस 13वां पद का सूत्र होता है A प्लस 12D, तो माइनस हो जाएगा -12D। देखिए प्लस A माइनस से ख़त्म, 16 में से 12 घटेगा, ये बचेगा 4D। अब D का मान हमको पता है 2, तो ये देखिए 4 × 2 यानी हो जाएगा 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। ये इसमें सेकंड पार्ट में और 25 क्वेश्चन का डिस्कशन दिया गया है, जो आपका PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा।